बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें कि टेंसेस की सीरीज़ चल रही थी। तो टेंसेस में हमारे प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है, पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है और अभी हम चल रहे हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है। अभी हम करने वाले हैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फिर लास्ट में सिर्फ हमारा एक टेंस रहेगा। तो हमारे जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो भी आपको मिलेंगे, तो प्रैक्टिस भी आप करते रहे उन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो चलिए आज हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी में अगर पहचान देखें तो चुका होगा या किया होगा, इस तरीके से आप पहचानेंगे। कोई काम भविष्य में हो गया होगा, कोई काम भविष्य में हो गया होगा, इस चीज़ का अनुमान लगाने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। तो विल हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्पोकन इंग्लिश में, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम विल का ही यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ नहीं करते, इसलिए हम विल को लेकर ही सेंटेंसेस को बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब हिंदी के सेंटेंसेस देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे। वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। तो वह यानी कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ही विल हैव ईटन फूड, ही विल हैव ईटन फूड। वह खाना खा चुका होगा। नेगेटिव बनाएंगे, वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो विल हैव के बीच में हम नॉट का यूज़ कर देंगे नेगेटिव बनाते समय। ही विल नॉट हैव ईटन फूड, ही विल नॉट हैव ईटन फूड। वह खाना नहीं खा चुका होगा, इस तरीके से। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आप ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसकी हेल्प लें और इसी तरीके से सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करें और इनको बोलने की प्रैक्टिस करें। इंट्रोगेटिव में है क्या वह खाना खा चुका होगा या फिर खा लिया होगा, इस तरीके से। तो विल लगाएंगे सबसे पहले हम, क्या, विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। तो विल ही हैव ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन फूड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। विल ही नॉट हैव ईटन फूड, विल ही नॉट हैव ईटन फूड, क्या वह खाना नहीं खा चुका होगा, विल ही नॉट हैव ईटन फूड। अब WH फैमिली वाला भी बना ले, वह खाना कब खा चुका होगा, कब यानी कि व्हेन। सबसे पहले हम WH फैमिली लिखेंगे ना, कब यानी कि व्हेन, और बाकी हम एज इट इज़, जो हमने इंट्रोगेटिव बनाया और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया, उसी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ आ जाएगा और शुरू में हम WH वर्ड लगा देंगे। तो व्हेन विल ही हैव ईटन फूड, वह खाना कब खा चुका होगा। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। व्हेन विल ही नॉट हैव ईटन फूड, व्हेन विल ही नॉट हैव ईटन फूड। इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस बना लेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और आगे मैं जो भी इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं उनका प्रैक्टिस सेशन भी आपको शेयर करूंगी, जिससे आप और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। बच्चे खेल चुके होंगे तो चिल्ड्रन विल हैव प्लेड, चिल्ड्रन विल हैव प्लेड। बच्चे नहीं खेल चुके होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव प्लेड। विल नॉट, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाते समय। चिल्ड्रन विल नॉट हैव प्लेड। प्रैक्टिस करें इस तरीके से। क्या बच्चे खेल चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे, विल को शुरू में ला देंगे। विल चिल्ड्रन हैव प्लेड, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल चिल्ड्रन हैव प्लेड। क्या बच्चे नहीं खेल चुके होंगे, विल चिल्ड्रन नॉट हैव प्लेड, विल चिल्ड्रन नॉट हैव प्लेड। बच्चे कब खेल चुके होंगे, व्हेन विल चिल्ड्रन हैव प्लेड। बच्चे कब नहीं खेल चुके होंगे, व्हेन विल चिल्ड्रन नॉट हैव प्लेड। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तुम सो चुके होंगे, यू विल हैव स्लेप्ट, यू विल हैव स्लेप्ट। तुम नहीं सो चुके होंगे, यू विल नॉट हैव स्लेप्ट, यू विल नॉट हैव स्लेप्ट। क्या तुम सो चुके होंगे, विल यू हैव स्लेप्ट, विल यू हैव स्लेप्ट। क्या तुम नहीं सो चुके होंगे, विल यू नॉट हैव स्लेप्ट, विल यू नॉट हैव स्लेप्ट। अब WH का जब बनाएंगे तो इन्हीं के आगे हम क्या करेंगे, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना हेल्पिंग वर्ब वाले, इन्हीं से पहले हम WH वर्ड रख देंगे। WH वर्ड लगाते ही ये WH का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तुम कब सो चुके होंगे, व्हेन विल यू हैव स्लेप्ट, व्हेन विल यू हैव स्लेप्ट।
तुम कब नहीं सो चुके होंगे, व्हेन विल यू नॉट हैव स्लेप्ट। ईजी है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। वे बाजार जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू द मार्केट। दे विल हैव गॉन टू द मार्केट, वे बाजार नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। क्या वे बाजार जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन टू द मार्केट, विल दे हैव गॉन टू द मार्केट। क्या वे बाजार नहीं जा चुके होंगे, विल दे नॉट हैव गॉन टू द मार्केट, will they not have gone to the market। वे बाजार कब जा चुके होंगे, तो when will they have gone to the market। और कब नहीं जा चुके होंगे वे बाजार, तो when will they not have gone to the market। प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंसेस लेने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इजी वर्ब्स लेनी है, क्रियाएं लेनी है, और फिर हो सके जितनी प्रैक्टिस करें। और आगे मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेशन भी शेयर करूंगी, जिससे आप और अच्छी तरीके से इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाना सीख जाएं, और आंसर हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएं इन टेंसेस की हेल्प से। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टेंस रहा है और आपको प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ।